पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं सिपाही जी, नोट कीजिएगा, चुनाव को भेज दीजिएगा। हर एक घंटा नहीं कीजिए रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, हमको डरे नहीं लगता है, न गृह मंत्री से, न प्रधानमंत्री से, न ईडी से, न सीबीआई से, न जेल जाने से। रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा। गोदी मीडिया के सर्वे भी अब ये ऐलान करने लगे हैं कि इस बार कम से कम दिल्ली के सातों की सातों सीट पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं करने जा रही। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्हैया कुमार के रूप में जो पासा कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फेंका है, उसने बीजेपी के समूचे खेल को ही घुमा कर रख दिया। कन्हैया कुमार को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कांग्रेस ने उन्हें इस बार बिहार में टिकट ना देकर उन्हें पार्टी में रखते हुए ठिकाने लगा दिया। मगर जैसे कन्हैया के नाम का ऐलान उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से हुआ, राजनीति के अच्छे जानकारों को समझ आ गया कि यह फैसला पूरे चुनाव का रुख बदलने वाला है। बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया की कांग्रेस से उम्मीदवारी पूरे चुनाव की हवा बदल भी चुका है, और ऐसा हम नहीं बल्कि गोदी मीडिया के सर्वे कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली रवि। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस ने कन्हैया को आगे कर लगभग मनोज तिवारी की राजनीति को संन्यास के कगार पर भेज दिया है, और इसकी तस्दीक न सिर्फ मनोज तिवारी की बौखलाहट से साफ हो रही है, बल्कि गोदी मीडिया के अच्छे खासे वर्ग में भी अब यही चर्चा है कि मनोज तिवारी अपनी संसदीय सीट से जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्हैया की उम्मीदवारी ने मनोज तिवारी को हड़बड़ाहट में ही सही, लेकिन वापस से वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाला घिसा पिटा नारा निकालने पर जहां मजबूर कर गया, तो वहीं गोदी मीडिया के सर्वे भी ये साफ कर रहे हैं कि मनोज वर्सेस कन्हैया की लड़ाई में पलड़ा कन्हैया का ही भारी होने जा रहा है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि एक तरफा जीत का। और ये कहिए कि वोट के लिहाज से कन्हैया क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अब देखिए कि न्यूज 24 ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेकर एक पोल करवाया और पूछा कि इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर जीत किसकी होगी। तो इसके जवाब में करीब 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया, जिनमें से करीब 87% लोगों ने कन्हैया को अपनी पसंद बताया, और दूसरी तरफ 2 बार के सांसद मनोज तिवारी को केवल 11% लोगों ने ही अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया, जबकि अन्य को केवल 2% वोट मिले। मतलब बीजेपी बनाम कांग्रेस में इस सीट पर पूरी तरह से बाजी कांग्रेस मार ले जा सकती है। और बात जहां तक बीजेपी के टुकड़े टुकड़े गैंग पर लौटने की है, तो शायद इस बार ये वार काम ना आए, क्योंकि बीजेपी संसद में खुद ही ये बता चुकी है कि टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा कोई भी गैंग इस देश में है ही नहीं। भले कन्हैया के पिछले चुनावों में ये जानकारियां बेगूसराय ना पहुंची हो, लेकिन कहीं से भी ये जानकारियां दिल्ली से छिपी नहीं है, और दिल्ली और बिहार के बीच मतदान करने के तरीके में एक बड़ा अंतर है, और ये अंतर गोदी मीडिया के भी सर्वे में दिखने लगा है। तो कन्हैया के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जीत की प्रबल संभावनाओं पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर ले।